वो कैसे किया उसके चक्कर में लगाता है, दूसरा मेहनत नहीं करता है। वो लोग मैम से हम लोग मीटिंग करते, कभी दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं मैम, हम लोग कभी भी फलाना ही कर रहा है ढेकनवा कर, कभी नहीं। हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि हम कैसे करके तरक्की करें। ये बेटा बैंक मोड़ में सेंटर खोलने बोल रहा है, गली गली सेंटर खोल रहे। देखो अवेयरनेस ऐड जब भी बनाना, जैसे अवेयरनेस ले लिया, अवेयरनेस ऐड दो ही चीज के लिए होता है, बता दिए थे। पहला क्या चीज के लिए होता है, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना चाहते हो तो वहां पर तुमको अवेयरनेस ऐड चलाना होगा। इससे तुमको कोई लीड कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी आदमी पर प्रचार जाएगा जिसको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ठीक है, इसमें रूल क्या होता है अवेयरनेस में कि तुम अवेयरनेस पर क्लिक करो, पहले रीच जाएगा, ब्रांड अवेयरनेस होगा, वीडियो भी होगा। तो तुम अगर चाहती हो कि हमारा प्रचार में रीच ज्यादा से ज्यादा जाए, ब्रांड अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा जाए, वीडियो व्यू में ज्यादा से ज्यादा जाए, तो तुम अवेयरनेस ऐड ले सकती हो। इस पर जैसे क्लिक करेगी, अब यहाँ पर देखो आ गया कैंपेन का नाम, जैसे लिख दिए ABC, कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर से ये बता दिए थे बजट लगाने वाला कि तुम अगर डेली बजट कितना लगाती हो, 200 रुपया। ये कैंपेन लेवल पर अगर बजट लगाएगी, ध्यान से देखने का पॉइंट, अगर तुम कैंपेन लेवल पर बजट लगाएगी और यहाँ पर से एड सेट अगर तुम 10 गो कर दी, तो जो एड सेट अच्छा काम करेगा उसी में सारा फेसबुक क्या करेगा, पैसा लगा देगा। जो एड सेट खराब काम करेगा उस पर पैसा नहीं लगाएगा। अगर तुम कैंपेन लेवल पर पैसा लगाती है तो किस लेवल पर पैसा लगाती है, तो कैंपेन लेवल पर। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत? जब भी पैसा लगाया जाता है तो स्टार्टिंग में जब भी कैंपेन लगाया जाता है, जब भी पैसा लगाया जाता है तो हमेशा कम से स्टार्ट किया जाता है। 200 से 300 से स्टार्ट करो डेली का, धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बजट का। अब देखो बजट कैंपेन बीट स्ट्रेटजी, देखो लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, हायर वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट और बिडिंग ऑप्शन। तो हमेशा हायर वॉल्यूम पर लेना कि ज्यादा ज्यादा तुमको क्या करे, रिजल्ट देने का कोशिश करे। दूसरा है बजट शेड्यूलिंग, तुम बजट को शेड्यूल कर सकते हो। तुम चाहती हो कि मेरा 25 दिसंबर से ऐड होगा चालू, तो हमेशा क्या बताए थे, कम से कम 2 दिन बाद ऐड स्टार्ट होगा। और यहाँ पर टाइमिंग दे सकते हो। अब सुनो, सब ऐड का अलग अलग टाइमिंग होता है। ठीक है, अगर कोई कोचिंग का ऐड चला रहा है तो देखो आदमी का मूड होता है। मूड मतलब क्या होता है ना, ये अभी हम रिसेंट पढ़े हैं अभी, इसलिए बता देते हैं। हो गया बाबू जितना बताए सब। अब देखो आदमी का मूड होता है, मूड का मतलब क्या होता है, हर एक दिन भर में 24 घंटा होता है। 24 घंटा में जो 11 बजे से लेके शाम को सुबह 7 बजे तक मूड होता है, वो अलग सीरियस मूड में रहता है। सोने का, उठेंगे, धोएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, पीतेंगे, इस तरह का मूड होता है। आदमी का जो मूड सीरियस होता है वो मेनली रूप से अगर कोई कोर्स करना चाहता है, जैसे मान के चलो कि तुमको कंप्यूटर का कोर्स करना है, तो तुम सुबह 7 बजे तो नहीं सोच पाएगी कंप्यूटर का कोर्स करें। सुबह कितना तुमको ऐड दिख गया, ऐड मेरा दिख गया, फ्यूचर ट्रैक में एनिमेशन सीखे। अब तुम सुबह 7 बजे मेरा ऐड देख ली, तुरंत सीरियस हो जाएगी? नहीं, तो छोड़ो। बहुत आदमी मोबाइल ले ले उठता है, स्क्रॉल करना स्टार्ट करता है, अब उसको मेरा ऐड दिख भी गया, वो नहीं सीरियस लेगा। मिनिमम ऐड का जो सीरियस का टाइमिंग होता है वो 9 बजे से होता है, जिसको कोर्स करना हो। सुबह 9 बजे से लेके रात को ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक। तो अगर कोई कोर्स का ऐड चला रही हो तो सुबह 9 बजे से लेके, नहीं तो सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये ऐड चलाना चाहिए। उसी बीच में जो कन्वर्ट होगा वो होगा। अब बाकी जो 11 बजे 12 बजे तुम्हारा ऐड पर क्लिक कर देगा और उसको फोन करेगी, जैसे हम तो चलाते हैं ना, अब फोन करते हैं, हाँ आपने 2D एनिमेशन, हाँ ऐसे देखे थे, क्लिक कर दिए,
अब 1 बजे रात को मैसेज कर दिया और उसको पता नहीं हम कायल क्लिक किए, कायल फॉर्म भरे थे, वो बात नहीं करेगा तुम। आदमी जो सीरियस होता है वो सुबह 9 बजे से लेके रात को ज्यादा 10 बजे तक, क्योंकि 11 बजे से 10 से बाद सब प्लान बना के चलो सोचेंगे, या जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है पढ़ने बैठ जाता है। समझ में आया? तो ये तुमको शेड्यूल यहाँ सेट करना है कि भाई यहाँ पर टाइमिंग तुमको देना है कि कितने बजे से और कितने से एंड होगा और कितना तुम पैसा लगाएगी। यहाँ पर तुम शेड्यूलिंग बजट इंक्रीज में सेट कर सकती हो, है ना? देखो यहाँ पर कर सकती हो कि भाई हम जो है ऐड चालू करेंगे 9 बजे से, 9 बजे सुबह से ऐड चालू होगा, कै बजे तक होगा? 10 मतलब क्या होता है? 10 है 22 बजे तक, ये 10 बजे से लेके 22 बजे तक चलेगा, 27-28 में। ऐसा समझ में? अब फिर देखो नीचे और पीरियड ऐड कर सकते हो, क्या 29 तारीख को इस बजे तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक सेट कर लो तो ऑटोमेटिक 10 बजे बाद तुम्हारा ऐड बंद हो जाएगा। हाँ, अगर लेकिन मान के चलो तुम पूजा का सामान बेच रही हो, अब पूजा वाला सामान है तो ऐसा नहीं है कि पूजा का सामान सुबह 6 बजे से ऑर्डर दे देता है, नहीं। कोई भी बिजनेस हो उसका पीरियड ऑफ टाइम हो ही रहता है। कपड़ा लेना हो, तुमको 12 बजे रात को होता है, अरे जीन्स खरीद ले रहे हैं, जीन्स ले लेंगे, अच्छा रहेगा। 12 बजे तो मम्मी बोली मम्मी जीन्स ले, पगला हो सुन जीन्स लेगा, क्या जीन्स लेगा बोलेगा नहीं नहीं, है ना? तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग टाइमिंग होता है, मतलब ज्यादातर प्रोडक्ट का वही टाइमिंग होता है। देखो अगर फर्स्ट टाइम में तुम अगर लगा रही हो तो तुम फर्स्ट 7 दिन तक 14 दिन तक ट्रायल बेसिस होता है, ट्रायल वर्जन होता है, 14 तारीख तक ट्रायल होता है, 14 दिन बाद तुम उसमें ज्यादा पैसा लगाना, क्योंकि 14 दिन तक वो लर्निंग फेस होता है किसी भी ऐड का। स्टार्टिंग 50 से भी हो जाता है। हाँ, तुम वहाँ पैसा लगा दिया नहीं तो पहला दिन तुम्हारा 50 क्या, इंक्रीज डेली बजट वैल्यू 50 हो, एक ही ऐड में लगेगा ये। हाँ जैसे एक ऐड है ना, एक ऐड तुम 1 महीने के लिए चलाएगा तो ये क्या करेगा कि 1 दिन के बाद ऑटोमेटिक 50 रुपये तुम्हारा बढ़ जाएगा। अगर ये वाला ले लिया तो जैसे तुम अगर ऐड में पहला दिन लगाई 300 रुपये, 250 रुपये, और अगर तुम ई वाला ले ली पैसा 50 से बढ़ जाए तो अगला दिन 250 रुपये पर ऐड चलेगा। अगर हम यहाँ पर कहते नहीं भैया यहाँ पर 250 नहीं चले, यहाँ पर 20 रुपये बढ़ जाए, चाहे 0-0 बढ़े तो 0-0 हो गया, 0-0 ने मिनिमम 50 ले रहा है, यहाँ कर दो 2 तो वो खुद ही कट जाएगा। हाँ नहीं 20 रुपया भी ले लिया तो अगला दिन क्या होगा, 20 रुपया इंक्रीज होगा। यहाँ लगाए थे वहाँ तो 200। ये 200 रुपया हम डेली लगा रहे हैं, ये आज लगाए अगला दिन ये ऑटोमेटिक 220 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये 14 दिन बाद ही, 7 दिन बाद ही बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज नहीं होगा, तुम बढ़ाएगा, अपने से नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को ऑफ करेगी तो ये वाला मजा खत्म हो जाएगा ना, इस ऑप्शन को हटा दी तो ये जब तुम ऐड सेट करी तो टाइमिंग तो नहीं दे सकती है, डायरेक्ट जाएगा, दिन भर रात भर चलते रहेगा, मंगना बुधना आते रहेगा। अभी मेरे पास है ना मंगना बुधना 200 नंबर है, फोन नहीं उठाता, बस ऐसी कर दिया था, छोड़िए से क्या लफुइया ना आएगा, ये सब जो टांगन सब आएगा, लड़की के चक्कर में स्क्रॉल कर रहे थे बेटा वो सब आएगा। समझ में आया? टाइमिंग देंगे तो जो हाँ टाइमिंग देगी तो वही आएगा। अब हम बता रहे हैं ना, फीड में बताएंगे ना प्लेसमेंट वाला वो आगे बढ़ेंगे। जब तुम इंटरव्यू देने जाएगी ना, इससे पूरा डिटेल्स में अब इंटरव्यू में पूछता है, ये पूरा डिटेल्स में पूछने लगा है, ये बहुत सारा हम अगले बैच में नहीं पढ़ाएंगे सब, ये पूरा डिटेल्स में तुम लोग बता रहे कितना बढ़ाना चाहिए। 14 दिन तक थोड़ा बढ़ाओ, 10-10, 55 रुपया, लेकिन 14 दिन के बाद देख लो कि कैसा ऐड चल रहा है, कि पैसा ज्यादा बढ़ाओ, 300 कर दो, 400 कर दो। स्टार्टिंग प्राइस 200 रखो, स्टार्टिंग प्राइस 200 से 250, उससे ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग में ज्यादा अगर रखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। फेसबुक एड्स हम 5वां बार पढ़ रहे हैं, अभी फिर पढ़ना स्टार्ट किए, 5वां बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से तुम और टाइमिंग ऐड कर सकती हो कि भाई अब हमारा ऐसा बिजनेस है
जो सैटरडे संडे खाली आएगा। जैसे अभी हम लोग घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं कि हम लोग घूमने जाए, कलकत्ता जाए घूमने के लिए, दीघा जाए घूमने के लिए, या कहीं उसमें भी जाएं। टाइमिंग मंडे संडे डाल देंगे सर। नहीं, अब जैसे मान के चलो कि सरकारी जॉब वाला जितना रहता है सबको सैटरडे, और प्राइवेट में जितना रहता है सबको सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। अब बहुत सारा ऐसा आदमी है जो कि प्लान बनाता है, सैटरडे को फ्राइडे को रात को निकलेंगे, जाएंगे घूमेंगे, पूरा सैटरडे संडे को शाम को आएंगे, बहुत को प्लान बनाता है। तो उस वो ऐड को तुमको फ्राइडे को चलाना है और सैटरडे को चलाना है, संडे को नहीं चलाना है, बस 2 ही दिन चलाना है, 2 दिन चला के बंद। या फिर बृहस्पतिवार को चलाना है, शुक्रवार को चलाना है और सैटरडे को चलाना है, वो भी बंद। अगर उस तरह का बिजनेस है, जैसे कोई पैकेज तुम निकालिए कि मात्र आज बुक करने पर 20% का डिस्काउंट, जैसे होटल है वेडलॉक, अभी जैसे 25 तारीख को सब देखते हो रिसोर्ट वाला निकालता है कि आइए हमारे यहाँ कूदिए, डांस करिए, जिला हिला के, और 250 रुपए दीजिए, पूरा दारू की व्यवस्था रहेगा, पार्टी कुछ को कौन पार्टी बोलता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, पूरा दारू की व्यवस्था रहेगा, पूरा कमर हिला के डांस करिए, मात्र 250 रुपए में। अभी पूरा ऐड आ रहा है, जैसे रिसोर्ट हो गया, बेडलॉक हो गया, किंग रिसोर्ट हो गया, ये सब पूरा एकदम प्रचार करता है। काहे जितना लपू ये ना सब जाता है रात को, पूरा दारू पीता है, सेलिब्रेशन मनाता है, देखो तो उसका कब ऐड कब चलाएगा? अभी बस 5 दिन, 25 दिसंबर से स्टार्ट करेगा और 30 तारीख तक, 31 तारीख तक चलाएगा। तो इसका एक पीरियड होता है, समझ में आ रहा है? अब ऐड चलाएगा तो इस समय जो इस सबको रात को भी चला देता है, जो रात भर जग सकता है वही ना उसको भाग लेगा। हम तो नहीं लेंगे, हम रात को जग सकते हैं लेकिन नहीं लेंगे। लेकिन जो रात को जग सकता है, और उसमें भी एज ऑफ ग्रोथ है, कभी देखा है कि 50 साल का आदमी जाके बुढ़वट थरकी मार रहा है? उस समय लड़का रहता है, तुम लोग जैसा लड़ रहा है। 40 साल के बाद कर दे, 35-36 के बाद सोच चेंज हो जाता है। हाँ रहता है, काहे नहीं रहता है, पैसा वाला सब करोड़पति लोग रहता, हम लोग जैसा नहीं रहेगा, है ना, सब पैसा वाला आदमी रहेगा। तो वो कम आदमी को देख के टारगेट कभी नहीं ऐड किया जाता है, मास ऑडियंस को देख के टारगेट किया जाता है। मास मतलब ज्यादा। यहां तक समझ में आया? तो उसमें तुमको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, नहीं तो एआई बाबा ही है, थोड़ा दिमाग लगा भी लेगा उससे, है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाए। अब देखो आ गया यहाँ पर एड सेट। एक कैंपेन का हम बहुत सारा एड सेट बना सकते हैं, जैसे वो डुप्लीकेट कर देंगे 2 बन जाएगा, फिर यहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे 3 बन जाएगा, फिर कर देंगे 4 बन जाएगा, बन गया नहीं। देखो सबका देखो, एक कैंपेन एक एड सेट, एक कैंपेन एक एड सेट, देखो कितना सारा बना दिया। तो जितना एड सेट बना सकते हैं, एक कैंपेन में बहुत सारा, एक एड सेट, 1 2 3 4 एड सेट बन गया। इसके अंदर बहुत सारा एड्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एड सेट में क्या क्या डिसाइड किया जाता है? लोकेशन, फीड और प्लेसमेंट। क्या क्या बोले? लोकेशन, प्लेसमेंट, बोलो बोलो, लोकेशन, प्लेसमेंट, और ये क्या बोलता है, नहीं, लोकेशन बोलो, लोकेशन, प्लेसमेंट और इंटरेस्ट, 3 चीजें डिसाइड किया जाता है। और एड्स में इमेज और वीडियो और प्राइमरी हेडलाइन, ये सब डिसाइड किया जाता है। तो अवेयरनेस में जैसे इस अवेयरनेस को ले लिए, यहाँ पर अवेयरनेस नंबर 1 कर दिए, मान के चलो अवेयरनेस नंबर 1 कर दिए। यहाँ पर देखो अवेयरनेस में आ गया, ये तो बता दिए थे, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स बताए थे ना। मैक्सिमाइज रीच एड्स का मतलब क्या होगा कि क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि जैसे तुम जो एड डाली है वो तुमको ज्यादा से ज्यादा आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, अगर ये वाला तुम लेगी तो। लेकिन अगर मैक्सिमाइज नंबर इंप्रेशन लेगी तो क्या करेगा, एक ही आदमी को बार बार दिखाएगा। दूसरा है मैक्सिमम रिकॉल लेफ्ट, और जो आदमी ये वाला लेगी तो जो आदमी एक बार तुम्हारे एड पर आ गया उसको बार बार दिखाते रहेगा। तीनों में अंतर है। स्टार्टिंग पीरियड में कौन सा एड अच्छा है? रीच, सेकंड में इंप्रेशन, थर्ड में रिकॉल लेफ्ट। और अगर तुम्हारा वीडियो में व्यू चाहती हो तो ये वाला ले लो, लेकिन चाहती हो कि नहीं मेरा वीडियो 2 सेकंड तक आदमी कम से कम देखे करे तो ये वाला ले लो। लेकिन इसमें लेगी तो रीमार्केटिंग आसान ही होगा। कोई आदमी तुम्हारा 2 मिनट देख लिया, कोई आदमी 2 मिनट का वीडियो को 50% देख लिया, कोई 60% देख लिया, तो उसको आसानी से रीमार्केटिंग कर सकती है। तो इसलिए ये वाला लेना चाहिए।
अगर वीडियो ऐड चला रही हो तो। अब यहाँ पर तुम्हारा फेसबुक का पेज जितना है सब ले लो, दिखाएगा तुमको। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी मतलब कैपिंग, कि एक दिन में कई बार उसको ऐड दिखे। एक दिन में 5 बार तो 5 बार दिखेगा, एक दिन में 4 बार तो 4 बार दिखेगा। ये तुम सेट कर सकती हो। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको टारगेटिंग बोलते हैं और कैप बोलते हैं, दो चीज होता है। तो हमेशा क्या लेना चाहिए? कैप। और हम तो ये सब लेने का सलाह ही नहीं देते, अवेयरनेस साइड में कोई जरूरत नहीं। अवेयरनेस करो भैया, तो ज्यादा से आदमी तो पहुंचे, एक बार दिखे तो 4 बार दिखे। ठीक है। अब इसको बोलते हैं डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव अगर सेलेक्ट कर लेगी तो जो भी ऐड तुम इमेज डालेगी तो ऑटोमेटिक उसको क्रॉप करके अलग अलग साइज बना देगा वो। अगर मान के चलो कि 3 साइज बताए थे, एगो फीड साइज, एगो रील साइज, एगो पोस्ट साइज। अब तुम रील साइज ही खाली डाली है, डायनेमिक क्रिएटिव ले ली तो फीड में दिखाएगा, उसको काट कूट के दिखा देगा अपने से। अगर डायनेमिक क्रिएटिव ले लेगी, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो यहाँ पर ही। We will automatically create combination your media text that audience likely to respond। ये क्या करेगा कि जो तुम प्राइमरी टेक्स्ट लिखेगी, हेडलाइन लिखेगी और जो मीडिया रहेगा, वो दोनों को मर्ज करके ऑटोमेटिक सबके पास दिखा देगा। कौन वाला हेडलाइन किस इमेज के साथ अच्छा सूट हो रहा है वो करके दिखा देता है। अगर ये वाला ले लेगी और तुम हेडलाइन ज्यादा बना लिया, प्राइमरी टेक्स्ट ज्यादा बना लिया है, डिस्क्रिप्शन ज्यादा लिख दी है, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं। अगर तुम कम हेडलाइन लिखी है, कम डिस्क्रिप्शन लिखी है, कम इमेज डाली है, तब इसको ले लो। हम कब बताए थे, क्या बोले थे कि ये कब ऑन करना है? जब तुम कम कंटेंट डाली। जैसे तुम एक एड सेट में, एड्स में 5 हेडलाइन, 5 डिस्क्रिप्शन, 5 हेडलाइन, 5 प्राइमरी टेक्स्ट, 1 डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन देगा। तुम क्या की कि एक कैंपेन बनाई, एक एड सेट बनाई, उसमें 4 गो एड्स बनाए, लेकिन तुम क्या की प्राइमरी टेक्स्ट सिर्फ एक ही गो में लिखी, बोली कि सबको मर्ज कर दो, तब इसमें तुमको क्लिक करना होगा। लेकिन अब तुम हर एक जितना भी इमेज एड सेट बनाई है, 4 एड्स बनाई, 4 एड्स में चारों में 5 का 20 गो लिखी है प्राइमरी टेक्स्ट, 20 गो लिखी है हेडलाइन, तो उस स्थिति में क्या करना होगा? इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। इसको देने के बाद फेसबुक पास कंट्रोल चल गया ना, हेडलाइन का, डिस्क्रिप्शन का। आया समझ में? इसको अगर तुम सेलेक्ट कर ली, इसका मतलब तुम क्या कंट्रोल किसको दे दी? फेसबुक को, कि भाई अब तुम अपने से जो इमेज होगा उसके हिसाब से हेडलाइन उसको बनाकर कस्टमर को दिखा देना। अगर तुम इसको ऑन कर दी तो क्लियर हुआ? तो हम जब मेरे पास चैट जीपीटी है, डीप सीक है, तो काहे हम प्राइमरी टेक्स्ट कम लिखे, बता ज्यादा लिखेंगे। कैसे ही बोले ना, तो इसको ऑन करने की जरूरत नहीं। हम दोनों चीज बता दिए, कम लिखेगी तो ऑन करो, ज्यादा लिखेगी तो ऑन। लेकिन क्यों कम लिखे? अब ये देखो बजट, अगर तुम यहां पर बजट नहीं ली, यहां पर ही, तब ये यहां पर बजट सेट कर सकती है, और वहां बजट ले ली तो वहां पर बजट सेट करने का जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो कि तुम वहां पर नहीं बजट ली, अब तुम चाहती हो कि नहीं भाई हम अलग अलग एड सेट में अलग अलग बजट रखेंगे, बिहार के लिए अलग बजट रखेंगे, झारखंड के लिए अलग रखेंगे, उड़ीसा के लिए अलग रखेंगे, राजस्थान के लिए अलग रखेंगे, तो तुम ये कर सकती हो, अलग अलग बजट सेट कर सकती हो। तुमको लग रहा है कि नहीं इस चीज का कंटेंट का यूजर बिहार में ज्यादा है, तुम बिलीव मानो कि अगर हम बिहार में रहते ना अभी और यही चीज करते तो यहाँ से 4 गुना ज्यादा पैसा कमाते। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों? बिहार में आदमी ने कुत्ता बिलाई नहीं है ना। कोई शहर चल जा, भी गया, नवादा, पटना, भागलपुर, इतना भीड़ रहने लगता है कि साला आदमी पर आदमी गिर रहा है। यहाँ जैसे रास्ता में चलती तो सीधा सीधा कैसे जा रही है, कोई टकराने वाला नहीं है। वहां तुमको हिम्मत नहीं है कि तुम किसी सट, जैसे यहाँ का पुराना बाजार गई है, वही हाल रहता है बिहार में हर एक जगह, पुराना बाजार जैसा कोई मोहल्ला चल जाए, इतना इतना आदमी है।
इंसान ज्यादा है तो तुम यहाँ पर तुम अपने मन से सेट कर सकते हो, नहीं भाई हम इस कैंप एडसेट के लिए हम 200 रुपये लगाएंगे। तो तुम एडसेट के आधार पर भी पैसा लगा सकते हो, अगर कैंपिंग में नहीं लगाई तो। अब बोलेगा सर किस किस बिजनेस में किया जाता है, तो देखो कि किस राज्य में इस बिजनेस के यूजर ज्यादा है। तुमको लग रहा है नहीं बिहार में बेरोजगारी ज्यादा है, वहां हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में प्रचार करेंगे तो ज्यादा पैसा लगा, लेकिन दिल्ली में कम है, दिल्ली में कम लगा। अच्छा बताओ, डिजिटल मार्केटिंग का हम सर्विस देना चाहते हैं तो दिल्ली में ज्यादा पैसा लगाएंगे, बिहार में ज्यादा पैसा लगाएंगे? गलत। दिल्ली में हम क्या बोले, डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्यादा आदमी बिहार का सीखना चाहेगा, दिल्ली का अवेयरनेस ज्यादा कहाँ है, तो वहां चलेंगे, बिहार में कम लगाएंगे। जिस चीज का अवेयरनेस ज्यादा जिस जगह होता है ना, वहां ज्यादा प्रचार करने से ज्यादा फायदा। जिस चीज का अवेयरनेस सही है नहीं है, तुम उसका प्रचार कर रही है, वो कोची है हो, नहीं समझ में आ रहा है। दिल्ली में सब समझता है। दिल्ली में समझ रहा है। तो यहाँ पर तुम पैसा उस हिसाब से लगा सकते हो। ये देखो डेट है 25 तारीख को कै बजे स्टार्ट होगा, वो यहाँ पर लगा दो। और ये कस्टम डेट है इतना तारीख को इतने बजे बंद हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी वाला ऑप्शन देखो दिया हुआ है, वहां नहीं सेट करेगी तो यहाँ सेट कर। आया समझ में? तो हम मान के चलो यहाँ ले लेते हैं भैया 200 रुपया डेली खर्चा करेंगे। 25 तारीख को एड स्टार्ट होगा, 21 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, कै बजे स्टार्ट होगा? 12 बजे से लेके चलेगा। ये डेट अपना समझ लिया डेट। कभी भी रात को ऐड नहीं चलाना चाहिए, रात को 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद ऐड नहीं चलाना चाहिए। अब यहाँ शो कंट्रोल पर क्लिक करो, इसको छोड़ दो, इनको बता चुके हैं। अभी आ गया देखो, यू कैन सेट ऑडियंस कंट्रोल फॉर एड अप्लाई टू ऑल, यहाँ क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो 3 गो ऑप्शन और आ गया। अब आ गया ऑडियंस कंट्रोल, कि तुम ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हो। पूरे बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? ऑडियंस। ऑडियंस को जानना, ऑडियंस को पहचानना। जो एक सीख लिया वो पैसा छाप देगा। जो ऑडियंस को नहीं जाना वो समझने में, देखो कोई भी आप अभी मोदी कैसे चुतिया बना रहा है सबको, काहे? वो ऑडियंस को समझ चुका है कि क्या बोलेंगे तो बुढ़वा बनाएंगे पब्लिक को, क्या बोलेंगे जात पात धर्म लाएंगे, यहाँ का आदमी सब बुढ़वक है, हम ही को वोट देगा। वो वीडियो नहीं देखिए, बोलता है कि अच्छा 2014 के बाद ही लगता है कि गंगा नदी में पानी आया नहीं। अच्छा तो 2014 के बाद IIT कॉलेज खुला नहीं। अच्छा काहे? सब मोदी कर दिया है। उसके पहले भी तो देश था, उसके पहले IIT कॉलेज नहीं था। कई वो IIT कॉलेज खुला है मोदी के बनने के बाद, पता है सबको? गूगल कर लो। हाउ मेनी IIT कॉलेज ओपन। हाँ हम तो लग रहा है जैसे कि वही आफ्टर 2014। पगला बुला है, हम कंप्यूटर के टीचर है कि हिस्ट्री से के टीचर है? इतना कॉलेज खुला है IIT तिरुपति 1 2 3 4 5 6 7 खुला। ऐसे धनबाद को अपग्रेड किया, इतना IIT कॉलेज खुला है। हाँ 6 गो, 1 2 3 4 5 6 खुला। और मनमोहन सिंह का इस साल 2 बार रहा था ना, 2005 से मनमोहन सिंह 4 से 9, हाँ, और 2009 से 2014 में 1 2 कब खुला? 2009 में वो खुला, 2012 में वो खुला।
बस दुइयो को खुला था, है ना। मेडिकल कॉलेज बहुत सारा दिखा रहा हो। हाँ, सब दिखा रहा है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, माई बिजनेस कैन, देखो लिखो, पढ़ो देखो क्या लिखा है। जब इस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आएगा। ऑडियंस कंट्रोल में माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज टू स्पेसिफिक लोकेशन। अगर इस पर टिक कर देगी तो तुम स्पेसिफिक लोकेशन पर खाली प्रचार करना चाहते हो तो यहाँ पर डाल दो। क्या होगा सर? स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया, जैसे हम सिर्फ धनबाद में प्रचार करना चाहते हो धनबाद लिख देंगे, है ना। यहाँ पर तो देखो दे भी दिया है कंट्री रीजन। ये इसको हम नहीं बताएंगे अभी क्योंकि ये हम नहीं पढ़े हैं। आगे चलते हैं। अब आ गया देखो लोकेशन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिल थाम के बैठना। इसमें गड़बड़ाएगा, मेरा अभी 12,500 का चूना लग चुका है, इसी में गड़बड़ाए हैं। तुम्हारा फीवो नहीं 12,500 है, नहीं घाटा हो गया। 12,500 लगा के सीखे हैं, खाली एडवर्ड चला के तब पढ़ा पा रहे थे। पैसा मांग के बोलता आज दे देंगे कल दे देंगे, एक देखा ना। कमा भी तो रहा है सर, 12,000 लगा के। हाँ कमा तो तुम दे देता है ऐसे, कमा रहा हूँ देखने लगा, देखा अभी इतना समझा फिर दूसरा कमा पर चला गया। यही इंडिया है, दूसरा को कमा रहा उस पर चिंता, आप अपना बुद्धि नहीं लगाना। देखो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकेशन। याद रखना लोकेशन में 2 तरह का ऑप्शन देता है, इंक्लूड एक्सक्लूड। कौन कौन है बोलो? इंक्लूड मतलब, एक्सक्लूड मतलब, है ना। तुम्हारा क्या नाम है? अर्पित। ये बहुत सारा इंक्लूड कर लेता है, एक्सक्लूड कम करता है। आओ आओ जितना आना आओ, जरूरत पड़ेगा तो एक्सक्लूड हम करेंगे। क्या सबको हाँ बोल देता है, नहीं रे अभी तक क्या कहाँ बोला, सही से बनाओ तो 10 को, तो वही हुआ इंक्लूड। तो जिस एरिया में तुमको ऐड चलाना है उसको तुम इंक्लूड करो, और जिस एरिया में नहीं चलाना है उसको क्या करो। अब एरिया 2 प्रकार का होता है। एरिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अब कैसा कैसा एरिया 2 प्रकार का होता है सर, ब्लॉग बना रहे हैं। एरिया में 2 प्रकार का होता है। एक एरिया होता है कि हम धनबाद में रह रहे थे, क्या ध्यान से सुनना, हम धनबाद में रह रहे थे, सॉरी मेरा घर रांची है और हम फुआ के यहाँ अपना आए, मेरा फुआ घर धनबाद है, हमको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था और हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ऐड देखे। अब हम यहाँ सीखेंगे नहीं, हमको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सीखना था। रांची गए तो अब वहां गए तो हमको अब फिर हम ऐड डालेंगे ना, तो उसको मेरा ऐड देख लेना है। अब उसको लीड डाल दिया, अब फोन किए, हाँ हेलो सुमित जी बोल रहे थे, आपने डिजिटल मार्केटिंग को, नहीं सर हमको ऑफलाइन करना है, धनबाद में नहीं करेंगे, हम रांची में करेंगे। मतलब ये क्यों बताएं? 2 तरह का लोकेशन होता है। Who those people live in Dhanbad and visit in Dhanbad for any reason, अगर उसमें डाल देगी तो क्या होगा कि जो भी, जैसे कृष्णा जो है वो अपनी मौसी के यहाँ गया गिरिडीह, घर गया, तुम्हारा घर गिरिडीह है कृष्णा, हाँ कृष्णा जो है वो देखो गिरिडीह घर गया अपना, ये देखो गिरिडीह है और ये धनबाद है ना, ये गिरिडीह हुआ, ये धनबाद है। अब जो है कृष्णा जो है, अरे गधावा सीखो, इसके चक्कर में 12,000 बर्बाद हुआ है मेरा, इतना बुला दे मिलेगा, बोलेगी हाँ बर्बाद हुआ है। देखो कृष्णा जो है धनबाद में रहता है, घर इसका कहाँ है? अब यहाँ से गिरिडीह गया 6 दिन रहने के लिए अपना घर,
जा रहे, नया साल आया है, एकदम बड़ा नया, हमने आज हम हरियर रहेगा, धीरे धीरे में रहेगा, उधर लाइन मारेंगे क्या? तो अब ये गिरिडीह गया कैसे लाने के लिए। अब यहाँ पर जो भी ऐड चला रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, फेसबुक में, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो इसको प्रचार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन इसको सीखना तो गिरिडीह में नहीं था। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। अब ये क्या हुआ, 6 दिन के बाद अपना दिल लेके आ गया कहाँ? अब लेकिन इसका जिसका परचरवा देखा था एबीसी इंस्टीट्यूट का, सीबीडी इंस्टीट्यूट का, इसका परचरवा देख लिया था। अब तुम जब वो ऐड चलाया तो क्या किया कि वो ऐड में शामिल कर लिया कि जो भी धनबाद में रहता है या धनबाद में कभी भी आया हो या गिरिडीह में कभी भी आया हो, उसको मेरा ऐड दिखे, तो उसको इसको ऐड दिखते रहेगा। अभी गलती से उसका लीड फॉर्म भरा या व्हाट्सएप पर क्लिक किया, उसके बाद नंबर चला गया, अब इसको फोन करेगा कि भैया आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो वहां बोलेगा कि नहीं बोलेगा। कैसे बोले, गिरिडीह में सीखेगा जाके? नहीं, गिरिडीह में सीखेगा, धनबाद में सीखेगा, लेकिन ऐड बात तो इसका दिखेगा। अब इसका ऐड दिखा लेकिन ये सीखेगा नहीं। अब इसके, अब गिरिडीह में जो भी आदमी ऐड डालेगा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, सबका प्रचार इसको दिखेगा। जो जहाँ रहेगा उसको वहाँ का प्रचार। ये कहाँ गया था रहने के लिए? गिरिडीह। ध्यान में समझना, ये गया था गिरिडीह रहने, गया ना गिरिडीह रहने। कई दिन रह गया गिरिडीह में? 6 दिन में। इसका गिरिडीह में इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का, इसका भी इंस्टीट्यूट है। ये दोनों प्रचार डाली, प्रचार इसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख जाएगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि तुम गिरिडीह में रह रहा है। अब वो सेलेक्ट किए हुए क्या, जो गिरिडीह में रहता है या गिरिडीह में विजिट किया हो, सबको मेरा प्रचार दिखे। गिरिडीह में जो आया, गिरिडीह में जो गया उसको भी दिखा, जो रहता है वो भी रहता, उसको भी दिखे। समझो पड़िए। अब ये क्या हुआ, मुंह उठा के आ गया कहाँ? अब इसका भी कोचिंग डिजिटल मार्केटिंग है, इसका भी कोचिंग डिजिटल मार्केटिंग, इसका भी कोचिंग डिजिटल मार्केटिंग का। ये प्रचार अपना लगाया, कहाँ लगाया ये? अब इसको भी इसका प्रचार दिखना स्टार्ट हो जाए। किसको? कृष्णा। अगर वो इंक्लूड कर लिया क्या कि जो गिरिडीह में रहता है या गिरिडीह में विजिट किया, तो ऑटोमेटिक इसका प्रचार इसको गिरिडीह में लिखने रहेगा। अब इसको फिर लीड भरा, बात करेगा, बोलेगा भैया हम तो क्लास करने करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, हम धनबाद में रहते होगी। लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं कि साला ये धनबाद में रहता है, हम तो खाली गिरिडीह टारगेट किए थे, लेकिन धनबाद में कैसे प्रचार चल जा रहा है? क्योंकि ये गिरिडीह विजिट किया था, इस कारण से उसको प्रचार दिखा था। इसी के चक्कर में मेरा अभी तक 12,000 का लॉस हुआ। आया पहला समझ में? क्लियर हुआ? अब दूसरा केस देखो। धनबाद में अभी वो अभिषेक लड़का है, अभिषेक कुमार, बुलाएंगे, रुक जाओ। धनबाद में एक लड़का है अभिषेक, सोनी में गया है, इंडियन आइडल में गाना गाता है, उसका बाबूजी गुच्चू बेचते हैं। अब ये रहने वाला है, ये रहने वाली है मान लो बोकारो डिस्ट्रिक्ट, चंदनपुरा बोकारो में पड़ता है। अब ये क्या कि इसको देखिए धनबाद का लड़का है, झारखंड फेमस है। अब उसका पेज को क्या कर दी, लाइक कर दी, या उसका वीडियो ही देख ली। और उस धनबाद का रहने वाला अभिषेक कहाँ का है, जो अपना पेज बनाया उसमें एड्रेस कहाँ डाला था, इसको इंटरेस्ट हो गया। अब ये धनबाद में जितना पेज था वो सब लाइक की। अब ये रहती तो बोकारो में, तो अगर ये ऐड उस टाइप का ऐड डाले हैं तो ऑटोमेटिक फिर इसको ऐड दिखना स्टार्ट हो गया। यानी ये धनबाद का पेज को लाइक किए, शेयर किया, वीडियो देखिए, तो भी प्रचार इसको ट्रैक कर लेते हैं ना। हाँ, जो लिया है कौन, इंक्लूड और विजिट। जो किसी पेज का, धनबाद का पेज का लाइक किया होगा या धनबाद का पेज को शेयर किया होगा, कुछ भी किया होगा, उसको प्रचार दिखेगा। तो वो कहीं भी हो, जैसे कि एक पेज को भी लाइक किया तो दूसरा पेज एक्टिव में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर वो बोकारो में रहता है, दिल्ली चल गई ने, तो भी मेरा प्रचार इसको देगा। इसीलिए मेरे पास लीड जो है ना, वो यूपी से आ जाता है, कटिहार से आता है। मैं बोलते सब कटिहार से कैसे आता है? एक दिन पढ़े 7 घंटा लगातार, सुबह तक 11 बजे से सुबह तक पढ़े, सारा डाउट किया, तब पता चला कि वो आया होगा यहाँ। ऐसे होता है। क्योंकि अगर कोई भी धनबाद, जैसे हम धनबाद के रहने वाले हैं, अपना पेज पर कोई वीडियो डाले और कोई दिल्ली का लड़का था, मेरा पेज लाइक कर दिया, हम वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। अब इसको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है,
तो उसको बोलते लुक लाइक ऑडियंस, बताए थे ना कि सिमिलर ऑडियंस को दिखाता। अब इसको पसंद था क्योंकि इसी के जैसा स्टूडेंट है, बस इसको भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। अभी लीड फॉर्म भर दिया, बोले हाँ भैया वीडियो एडिटिंग सीखिएगा। हाँ भैया हम तो कटिहार में होते, कटिहार में आपका इंस्टीट्यूट है? तो नहीं यार, अब नहीं सीखूंगा। इस कारण से क्या होता है कि मेरा पैसा फालतू बर्बाद होता है। कब सेलेक्ट क्या करते हैं, विजिट और इंक्लूड दोनों, तब समझ में आया। ये वाला चीज जो है अभी तक किसी बैच में नहीं, इसी कारण से बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं कि कन्वर्जन नहीं आ रहा है, कन्वर्जन आ रहा है। जहाँ पर कन्वर्जन चाहिए था, होना चाहिए था 2 लाख का, वहाँ आया 50,000, 40,000 का लॉस, 1.5 लाख का लॉस। कन्वर्जन है, ऐसा नहीं बोला नहीं, लेकिन लेट है। तो ये चीज तुम लोगों को बताएं कि ऐसे होता है। क्लियर है? अब तुम चाहती हो कि नहीं सर, हम सिर्फ उसी को ऐड दिखाना चाहते हैं जो धनबाद में प्रॉपरली रहता है, यानी हु लिव्स इन धनबाद इन योर लोकेशन, यानी उसी आदमी को ऐड दिखाओ जो सिर्फ धनबाद में रहता है। विजिटर को नहीं है। डिजिटल धनबाद आया, घूम घाम के चला गया। ओनली धनबाद में। जैसे जाता है बोकारो घूमने के लिए जाता है, अभी जाता है गिरिडीह में जाता है, 10 गो कहीं अलग अलग जगह। हाँ तभी जहाँ जाएगा उधर डिजिटल मार्केटिंग का बच्चा दिखाता होगा। तब इस स्थिति में उसको वाला नहीं लेना, समझ का जरूरत है। समझ में कैसा लगा बोलो? इसी में पैसा बर्बाद होता है। ये चीज अगर समझा देंगे किसी दुकानदार को तो काम देगा कि नहीं देगा? यही सबको हम क्या करते हैं ना कि वर्ड को जब किसी क्लाइंट से बात कर रहा था तो सजा देते हैं, सजा को उसको प्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसे से हमारा बाल है, हम ऐसे से उजड़ा दिए तो ऐसे कोई रोशन सर नहीं बोलेगा अरे साला मास्टर में लेढ़ा जैसा रहता हो, लेकिन बाल तक नहीं जाता है, लेकिन उसी बाल को अच्छा से झाड़ लो खा बस हो गया। उसी चीज को हम अरेंज करते हैं। जब कोई क्लाइंट से बात करते हैं उसी को अरेंज करके अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं। इतना फिर इसके बाद करना क्या, मतलब अब तुम यहाँ पर जब ऐड बनाएगी लोकेशन, अब मेरा कोचिंग कहाँ है, सिटी सेंटर में है, तो यहाँ पर ले लिए क्या, द सिटी सेंटर धनबाद, सिटी सिटी सेंटर धनबाद ले ली। अब देखो सिटी सेंटर धनबाद आ गया। अब सिटी सेंटर धनबाद देखो 2 किलोमीटर रेडियस तक इंक्लूड है, तो कितना आदमी को ऐड दिखेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख आदमी को ऐड दिखेगा किलोमीटर के अंदर। इतना रहता है। अब तुम अब चाहती हो कि नहीं सर, सिटी सेंटर से मेरे पास 25 किलो रेडियस का स्टूडेंट आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना किलोमीटर कर देंगे, 25 कर देंगे। अब देखो कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख आ गए। 12 लाख इंटरेस्टेड आदमी है, फलना ढिकना चिकना। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ उसी आदमी को ऐड दिखे जो सिर्फ धनबाद में रहता हो। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि धनबाद के नियर में जितना सिटी है सबको एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे गिरिडीह, गिरिडीह आ गया। अब गिरिडीह ले लो, यहां पर से पहले क्या ले लेंगे, क्लिक कर दिए, गिरिडीह आ गया। अब बढ़ गया होगा, देखो 21 लाख हो गया है ना। अब यहाँ 3 डॉट में जाओ, यहाँ क्या लिखा है, एक्सक्लूड। अब देखो गिरिडीह एक्सक्लूड हो गया, 6 लाख आ गया। आधा घंटे तो उसमें 12 लाख था ना, 6 लाख हो गया। अब चाहती हो कि सर नहीं सर, बोकारो भी एक्सक्लूड कर दो, बोकारो से भी नहीं, यहाँ बोकारो ले लो। यानी देख लो बाबू, बोकारो से कितना ने विजिट किया धनबाद, लो 40 किलोमीटर, 2,40,000 दूर। अब बताओ, गिरिडीह छोड़ देते, बोकारो छोड़ देते, बोकारो वाला कोई दिखता नहीं। अब बोलता कि भैया हम बोकारो में रहते हैं, हम कैसे करेंगे।
अब इंक्लूड रांची, रांची ले लो। नहीं, झारखंड ले लेगी तो पूरा धनबाद में तो आ जाएगा। हाँ, तो करना पड़ेगा। अब रांची ले लिए, 2 लाख बचा इतना। अब फिर कौन ले लो? जामताड़ा। जामताड़ा ले लो। देखो जामताड़ा कितना बचा? धनबाद के अंदर में भी तो हम हटा सकते हैं। धनबाद के अंदर कैसे हटा देगी? तुम धनबाद में 25 किलोमीटर रेडियस ले लिए, सिटी सेंटर से 25 किलोमीटर रेडियस। सिटी सेंटर 25 किलोमीटर रेडियस कहाँ आ जाएगा पता है? तो चाचू चाची सब पार हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा, बगोदर तक। ये क्यों बोलता है उसको, जो टोल टैक्स नहीं कटता है, वहां तक चल जाएगा। धनबाद से तुम कैसे हटा देगी? बिजनेस के अनुसार है ना। ठीक है, अब देख लो कि जामताड़े खाली लिए, बिहार ले लो। बिहार का आदमी नहीं आता है धनबाद, आता है नहीं, तो बिहार ले लो। 46,200। हजारीबाग, बाप रे बाप। अब बताओ कितना पैसा बर्बाद होता। बहुत हजारीबाग 46,000, अब रुक गया 46,000 रहेगा। उत्तर प्रदेश, अब बोले सर उत्तर प्रदेश कैसे, आप सोच लिए। तो बहुत सारे आदमी के रिश्तेदार रहता है ना यहाँ, सिंह मेंशन सब उत्तर प्रदेश के नहीं। उत्तर का स्पेलिंग ही होता है। उत्तर प्रदेश 45,000, और उत्तर प्रदेश का आदमी विजिट किया है। हाँ, अब आसनसोल, आमिर तुम्हें भालो भालो, बाकी सबको कुआं में डालो। आसनसोल 44,000, 1,000 आदमी आसनसोल में घुसल था बेटा। दुर्गापुर, हाँ बहुत सारा बंगाली का रिश्तेदार रहता है। वेस्ट बंगाल ले लो ना। वेस्ट बंगाल में सब आ जाएगा। DMG हाँ बेटा, कर है वेरीफाई योर लोकेशन। वेस्ट बंगाल रहने 44,000। दुर्गापुर लो, अरे आ गया फीलिंग समझो। यहाँ तक रुक गया है। 44,000 आदमी ही है जो लोकेशन मेरा रखता है। बताओ, अभी तो हम दिखाता था, 4 लाख गाड़ी चला दी, कटिहार पटिहार से आ रहा है। रीता बोलती सर, हाँ देवघर, ना तुमको YouTube में ही चीज मिलेगा, ना तुमको कोई टीचर पढ़ाएगा। ये वही बता सकता है जो प्रैक्टिकल किया है, पैसा खर्चा करके। लो देवघर 42,000, देवघर का आदमी घुसल है। तुम यहाँ पर से अगर बढ़ा भी देगी ना कि सर धनबाद में जो है इंक्लूड जो किए हैं, धनबाद कहाँ गया? धनबाद नहीं कैसे होगा? अच्छा, धनबाद अपने हट गया। हाँ ये था। अब इसको हम 50 किलोमीटर कर देते कि भाई धनबाद से 50 किलोमीटर तक एकदम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया धनबाद? कट गया का?
50 किलोमीटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2,36,000 आ गई, अब 50 किलोमीटर रेडियस में लिए तब तो धनबाद में 50 किलोमीटर था। और जो जो डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड एक्सक्लूड करना है कर, देखो ये सब इंक्लूड, देखो यही एरिया खाली दिखाएगा। अब गोविंदपुर धनबाद में नहीं पड़ता है, याद रखना, गोविंदपुर जोड़ सकती है। हाँ, तो यहाँ पर लिख दो गोविंदपुर, इंक्लूड में जाओ। ऐसे हम 25 किलोमीटर से ही करते हैं। सर क्या बोल गोविंदपुर? गोविंदपुर धनबाद में नहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता सर है? कहाँ पड़ता है सर? बेंगल नहीं वो बताएंगे, तो आसन दुर्गापुर वाला रास्ता नहीं बताएंगे, मेरा मन है नहीं बताएंगे। है। धनबाद में ही पड़ता है। हाँ, तो तुम हमको गोविंदपुर का पैसा दे रही है। तुम कोई दिन बोकारो को बोल रही हो, बोकारो को बताइए, कतरास के बारे में बताइए। हम बिरसा मुंडा पार्क भरो करो बता देंगे। अभी बहुत भीड़ जा रहा है, वहीं पर प्रचार करवाएं हम। मोहन जी को भेज जाइए, बिरसा मुंडा पार्क में बैठल रहिए। कल बोले हैं कि हम कल मोहन जी को भेज देंगे, बोले बैठा रह जाएंगे, नाश्ता चाय लेके। हो गया नहीं? अब गोविंदपुर लिख दो इंक्लूड में। आ गया गोविंदपुर राजस्थान, गोविंदपुर झारखंड। देखो बढ़ गया ना। अब यहाँ क्या बोलता है इसको, कतरास। बढ़ गया ना। कतरास धनबाद से बाहर है, नहीं समझी तो। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कतरास जो देख रही है ना, कतरास धनबाद से बाहर, रेडियस से बाहर है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से मतलब नहीं ना, रेडियस से बाहर है। अब इसको बैठ के सब, बैठ के जैसे हम प्रैक्टिस बताए हैं वैसे बैठ के सब